हेलो बच्चों। नीट 2025 का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक एक्चुअली असर्शन और रीजन दे रखा है। तो इसने बोला है कि ये कोई कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें यहाँ पे आयोडीन अटैच्ड है। तो देखो ये इस कार्बन पर आयोडीन अटैच्ड है, इसको CH2I ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। और एक यहाँ पे लिखा है जो क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसको भी CH2Cl ऐसा लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये ऐसा है। पॉइंट ये बोल रहा है कि अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर देन। इसका कहना है कि एक कोई हाइड्रोकार्बन चेन है, उस चेन में मैंने जोड़ रखा है सपोज आयोडीन। एक कोई हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें मैंने जोड़ रखा है क्लोरीन। तो उसका कहना है कि आयोडीन ज्यादा फास्ट रेट में रिएक्शन कंप्लीट कर जाएगा, SN2 रिएक्शन, एज कंपेयर टू Cl, राइट। तो इसको समझना बहुत इजी है। SN2 रिएक्शन हो चाहे SN1 हो, हमें क्या करना होता है। अगर मैं लिखूं ये R ग्रुप है और इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन, तो आप यहाँ समझो कि सामने से आकर के एक कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो SN रिएक्शन का फुल फॉर्म लिखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये हेलोजन जो भी लगा होगा वो लीव कर जाएगा, और इसी को बोलते हैं लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप तभी लीव कर पाएगा जब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, और अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जिसमें कि यहाँ से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए। अब इजीली बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए हमें चाहिए कि बॉन्ड वीक होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आयोडीन जुड़ा है, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा है, आयोडीन के बाद फिर इधर आ जाते हैं तो क्लोरीन हो जाएगा, और इधर आते हैं तो फ्लोरीन। तो वो कह रहा है कि अगर हम इन सब के बीच का जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो अगर देखें, तो वो सबसे वीक होगा आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन का साइज लार्ज होता है। तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब रेट सबसे ज्यादा कहाँ होगा, आयोडीन में, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में। अब पॉइंट ये है कि ये जो असर्शन है वो सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। तो फिर रीजन देखते हैं। तो रीजन में अभी जस्ट जो मैंने समझाया वही रीजन है। क्या बोल रहा है, आयोडीन लार्ज साइज ग्रुप होता है, इस वजह से वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो अगर ये जल्दी लिव कर जाएगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, और असर तो फिर इसका मतलब असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड R is correct explanation of A। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। थैंक यू।